अर्थात पहले वचन में वर कन्या से कहती है कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं या कोई व्रत इत्यादि करें या कोई धार्मिक कार्य करें तो मुझे अपने बाएं अंग में स्थान देना, अर्थात दाहिनी जगह में जगह देना, तभी हम आपके वाम अंग आना स्वीकार करते हैं। दूसरे वचन में कहती है कन्यावर से, जिस प्रकार आप माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का सम्मान करना। तो परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भगवान के भक्त बने रहें। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो आप मेरे वाम अंग आना स्वीकार करते हैं। तीसरे वचन में कहती है कन्या, जीवन की तीनों अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और पौर्ण अवस्था, जीवन की तीनों अवस्थाओं में हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरी आज्ञा में या कुछ करें, अर्थात कोई काम करते समय मुझसे सलाह मशवरा जरूरी है। और जीवन की तीनों अवस्थाओं में हमारे पति पत्नी के प्रेम के बीच कोई दूसरे का को नहीं आना चाहिए। अगर आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तभी हम आपके वाम अंग आना स्वीकार करते हैं। चौथे वचन में कन्या कहती है कि यदि आप परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हैं और समर्थ हैं, अगर आप अपने परिवार को लेके चल सकते हो, उसका पालन पोषण भी कर सकते हैं, पिताजी कब तक खिलाएंगे, उसके बाद तो आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो अगर आप इस पालन पोषण को करने में समर्थ हैं और सक्षम हैं तभी मैं आपके वाम अंग आना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में कहती है कि आप अपने घर के कामों और लेन देनों में या किसी दूसरे कार्य में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे सलाह लें, हमसे परामर्श जरूर कर लें कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, क्या करें ये काम, तो इतनी तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आपको मना कर दें, पर आप हमसे परामर्श जरूर लें। अगर आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो हम आपके वाम अंग आना स्वीकार करते हैं। छठे वचन में कहती है कि यदि अपनी सखियों या अन्य स्त्रियों के बीच बैठी रहूं तो आप वहां पर जाके सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे या मुझे पीटेंगे नहीं, वहां से आराम से लेकर आए, घर में आप कुछ भी करें तो हमें कोई शिकायत नहीं। अगर आप इस वचन को स्वीकार करती हैं तो हम आपके वाम अंग आना स्वीकार करते हैं। सातवें वचन में कन्या कहती है कि पराई स्त्रियों को माता के समान समझें, अर्थात उन्हें माता के स्वरूप देखें और हमारे पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी तीसरे को ना आने दें। अगर आप यदि ऐसा करने में आप समर्थ हैं तो हम आपके वाम अंग आना स्वीकार करते हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती जी मैया की जय। अब वर कहते हैं आपने तो हमसे वचन ले लिए हैं, अब हम भी आपसे कुछ वचन मांगना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हम आपसे 14 वचन मांगेंगे। पार्वती मैया कहने लगी, हे प्रिय, हमने तो आपसे 7 वचन मांगे हैं, आप 14 वचन मांग रहे हैं तो क्या होगा मेरा। तो कहने लगे, हे प्रिय, चलो तो फिर हम आपसे 5 वचन मांगते हैं। तो 5 वचन के स्वरूप में कहते हैं, प्रथम वचन के स्वरूप में, उद्याने मद्यपाने पिता गह गमने मम चित्यम मम वाक्यम। उद्याने, उद्यान नामक जो वन होते हैं उनमें अकेला नहीं जाना चाहिए। मद्यपाने, मतवारों के मुँह नहीं लगना चाहिए। पिता गृह गमने, पिता के घर बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर पिता ने बुलाया है तभी आप उनके घर जाएं। हाँ, वो बात अलग है, कोई ऐसा कार्य हो कि जिसमें पिता का बुलाना आवश्यक नहीं है तो आप हमसे मशवरा लें और फिर जाएं। आप पिता गृह मम चित्यम, आपका मन और सब कुछ हमारी ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी को आगे। मम वाक्यम, और आप जो कहें वो हमसे कभी झूठ ना बोले, हमसे हमेशा आप सत्य बोले, या कुछ भी करें आप पर हमसे झूठ नहीं बोले, हमेशा सत्य। मैया की जय। चलो बामन लोटपटा करा दो, खड़े हो जाओ बेटा।